दूल्हा है दूल्हा, देख रहे होंगे आप। तिवारी कथवा में भूत बन जाता का हो, मस्त हो जाता ताली बजावे में। मोर अपना पैर नहीं देखता है, नाचता है। बाबा की बराती ऐसे है। देखिए अब बस अभी ये दूल्हा के स्वरूप सरकार का वर्णन याज्ञवल्क्य जी महाराज करते हैं। काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, गणों ने समेटकर जटाओं का मुकुट बनाया और सर्पों का मौर बनाकर उस पर पिन्हा दिया। सिर गुच्छ ऊपर, पुच्छ नीचे, जटा मुकुट अहिम और समारा। कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंकड़, बाह में बाजूबंद। पुराणों में कौन कौन सर्प कहाँ कहाँ उपस्थित है, इसका वर्णन है शिव पुराण में लिखा है। वासुकी का जनेऊ बनाया गया, कानों में कंबल और अश्वतर पहनाए गए, कंकण में करकोटक और कुल्की, भुजबंद में शंख और पद्म। ये सर्पों का स्वरूप है जो यथास्था स्थान उपस्थित भय। जो श्रृंगार न किया हो उसको अपने हाथ से श्रृंगार करने का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि किया ही नहीं है। इसलिए गणों ने जो जहां जिसका स्थल सबको उपस्थित कराया। सिर पर गंगा मैया है, ललाट पर चंद्रमा विराज रहे, एक हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल, नंदी पर आरूढ़ होकर शिवजी चले। सावधान, ध्यान रखिएगा, शिव बाबा के जो नंदी हैं आपको किसी मंदिर में बूढ़े नहीं मिलेंगे, लेकिन भगत लोग, कथावाचक लोग यही बताते हैं कि नंदी बहुत बूढ़े थे। नहीं, सांड कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको किसी शिवाला में मरियल नंदी बाबा मिले हैं क्या? दक्षिण की यात्रा में हम गए थे महाबलीपुरम, वहां भगवान शिव का एक दिव्य मंदिर है। उनके नंदी बाबा इतने विशाल थे, अरे जितना ये मंच का स्थान खाली है, इतने बड़े नंदी बाबा पहली बार दर्शन किया मैंने। हर स्थान पर नंदी बाबा का स्वरूप दिव्य। आप भगत लोग चित्त में बिठा लीजिए, पुराणों में भी वर्णन ऐसा नहीं है। नंदी जी बहुत बूढ़े थे। अच्छा, बूढ़े थे तो चलते कैसे? तो गिर ही पड़ेंगे। जाड़ा लगेगा तो उठाना पड़ेगा पीछे से, जिसको खुदे उठाना पड़ेगा। और बाबा को क्या लेके घूमेगा पूरी धरती पर? सावधान कहिएगा नहीं। नंदी जी महाराज तो बड़े शुभ्रशालीन दिव्य युवावस्था में जो उपलब्ध था यथालब्ध उपचार ही है। भस्म गणों ने समेटा। और ध्यान रखिएगा, भस्म का स्वभाव काला नहीं होता। भस्म चंद्रमा की तरह, जल की तरह, दूध के फेन की तरह। जब आप में से कोई श्मशान की भस्मी लगाया हो, नहीं तो महाकाल भगवान का श्रृंगार होता है, कभी आपने देखा हो, चमकती हुई भस्मी होती है जैसे मोती चमकता है। तो बाबा का स्वरूप और दिव्यमान चमकने लगा। चले, जब खबर चली तो देवता लोग अपनी अर्धांगिनियों के साथ सम्मिलित होने चले। जैसे ही नीचे आए,
तो पुरुष तो चुप रहता है, माताएं चुप नहीं रहती हैं, कुछ न कुछ कहेंगी ही। पति लाख दबाए, अरे चुप रह भाग्यवान चुप रह, लेकिन वो कहेंगी तुम चुप रहो। क्यों भाई? मैं तो कहूंगी। अरे नहीं कहोगी तो क्या होगा? नहीं मैं तो कहूंगी ही। एक्सक्यूज तो इनके पास है नहीं। कहूंगी, आगे क्या होगा वो तुम जानो, मैं तो कहूंगी, चुप नहीं रहूंगी। तो देविया कहने लगी, बरलायक दुल्हिनी जगना। चौपाई है, देख सिवही सुरतीय मुसुकाही। देवता नहीं, देवताओं का तो ध्यान वहां है, कैसे वो ब्याह हो जाए। देखिए श्लोक है बाबा के लिए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आप व्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। भगवान भोलेनाथ कब प्रसन्न हो जाए, कब नाराज हो जाए, किसको क्या दे दे और किसके साथ उदासीन हो जाए, कोई नहीं जानता, वो स्वयं नहीं जानते। वो अपने आनंद में, राम भजन में रहते हैं। तो कोई देवता नहीं बोल रहा है, क्योंकि देवता यही मना रहे, हे प्रभु सब ठीक ठीक संपन्न हो जाए। जैसे किसी उत्सव में दूल्हा क्रोधी हो तो उसका जो बहुत प्रिय है उसी को साथ रखना पड़ता है। भैया देखो, चाहे जो हो तुम साथ न छोड़ोगे, कारण न जाने कभी ये क्रोध होकर चल दे तो बड़ा मुश्किल होगा। भगवान विष्णु देखे, मुस्कुराए और देवताओं को बुलाकर कहे कि भैया जैसा दूल्हा स्वरूप है वैसा समाज नहीं है। देव समाज अलग है, दूल्हा समाज एकदम उपस्थित नहीं हुआ। तो देवता लोग में से किसी ने कहा कि दूल्हा को अलग कर दें। विष्णु भगवान बोले चुप पे बैठो। हाँ देखिए, दूल्हा कितना भी खूंखार हो, विवाह के दिन तो उसको बड़ा पुचकार के रखना पड़ता है। उसका प्रिय से प्रिय सामान उसको दिया जाता है। कम से कम मंडप तक ठीक रहे, मंडप तक डिस्टर्ब नहीं करे। तो भगवान के मधुर वचन सुनकर भोलेनाथ बिहसे, मुस्कुराए, आनंदित हुए, शिंगी को बुलाए और कहे, क्योंकि भगवान विष्णु ने देवताओं को आगे चला दिया, सभी दिक्पाल अपने अपने समाज के साथ आगे बढ़े। शिंगी भृंगी ने जैसे शिंगी टेरा, सारे देवता लोग हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। सारे गण लोग जहां जहां तक जिसकी उपस्थिति थी, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश दिन नाय। जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला। से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। वज्र को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। देश कोट को अति तन कीना। जय शिव
शंकर जय बोला। केवल हर हर महादेव की ध्वनि उपस्थित भई और शिव बाबा के जितने गण थे करोड़ों की संख्या में हाजिर हो गए। बोले साहब समाज देखने योग्य है। बाबा कहते हैं को मुखहीन और कई मुख का हो, कईयों के कई मुख कईयों के एकव नहीं। जितने मुख उतनी दिशाओं में। अब जब ये भोजन करेंगे तो किस पत्तल पर बैठेंगे अथवा बैठ जाएंगे तो पत्तल कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई अरे भोजन करने बैठने नहीं है, ये तो आनंद करने आए। बैठ करके आजकल भोजन होता कहाँ है। बैठ करके भोजन करो तो समझते हैं लोग कि पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है। गांव में भी देखिए ये भी कह रहा है भोजन बैठ के नहीं होता। और अपने को समझदार मानने वाले लोग भी खड़े खड़े ही जैसे भाग रहा हो। कई बार तो इतना दबाव हो जाता है कि बैठना ही पड़ता है। नहीं ठीक है साहब, आप जैसा आपको अनुकूल हो, क्या करना है, ठीक है। हाँ एक दिन की बात है, खड़े खड़े खा लो कोई बात नहीं। जय जय कहना भी ठीक नहीं है। समाज बहुत विकसित हो गया है। दर्शन करिए, मुख नेत्र, मुख नहीं नेत्र नहीं, पांव पांव, हाथ हाथ, न पांव न हाथ। स्वरूप कैसा, तन खीन को पीन पावन को अपावन गति करे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोणित तन मरे। एक हर स्वान सुवर शिकाल मुख गण वेश अगणित को करे, बहुजीनत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं करे। हाँ जमात वर्णत नहीं करे, हाँ जमात वर्णत नहीं